आज की पीसी में आप सभी पत्रकार भाइयों के, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि भाई आप इस देश के रखवाले बनकर के इस लोकसभा चुनाव में अपने मतदान को ज्यादा से ज्यादा करिए और उन प्रत्याशियों के पक्ष में विशेष तौर पर फैसला लें जो लोग आपको समानता, बराबरी, हक और नफरत से अलग हटा करके इस देश के सेकुलरिज्म ढांचे को बचाए रखना चाहते हैं। विशेष तौर पर आप उन सभी लोगों का समर्थन करें। और आज की इस पीसी में मैं अपने साइड में बैठे भाई शेर प्रताप शेरी जी और जोगिंदर जी और तेजी सरपंच साहब और हमारे भाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी कश्यप, आप सबकी मौजूदगी में एक संकल्प लेकर के यहां पर बैठे हैं कि देश के अंदर जैसे ही 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया था, एक व्यक्ति आता है कि मेरे माई बाप आप हो, बाल बच्चे आप हो, माता पिता आप हो, देश की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जो करूंगा जनता के लिए करूंगा। वायदे ऐसे ऐसे किए कि युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसानों के एमएसपी में 50% का इजाफा लागत मूल्य से ऊपर करके आमदन 2 गुनी करूंगा, महंगाई भ्रष्टाचार पे अंकुश डाल दूंगा, 55 का पेट्रोल डीजल 35 में दूंगा, 450 का सिलेंडर 300 में दूंगा और जबकि उसके उलट 55 वाला 110 में पेट्रोल गया और सिलेंडर 3 गुना 1100 रुपए में गया। महिला सशक्तिकरण में बालों से घसीट करके उन खिलाड़ियों को बेइज्जत और जलील किया गया जिन लोगों ने इस देश की नाक बढ़ाई थी। जो वायदे रुपया पतला क्यों हो रहा है बताएंगे, वो अब बता ही नहीं रहे रुपया पतला क्यों हो गया कि 55 वाला 85 रुपए में कैसे चला गया। लेकिन उसके विपरीत जो मुद्दे 2014 में आए थे वो छोड़ करके 2019 का मुद्दा सिर्फ 40 जवानों की बलि दे करके देश के अंदर आज तक पता नहीं बता सके 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया। और वहां का गवर्नर जो बार बार कहता रहा कि उनको बाई एयर भेजना था, क्यों उसका डिसीजन नहीं माना गया। राष्ट्रभक्ति के नाम पर 2019 जीत लिया गया और अब 2024 आते आते सिर्फ मंदिर और धर्म, हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ये मुद्दा है। अब कहीं वो मुद्दे जो 2014 में थे वो गौण हो चुके हैं। जनता समझ चुकी है सबका साथ सबका विकास जो कोरा बकवास हुआ कि 22 लाख करोड़ रुपए जो लगभग 24-25 साहूकार कुछ लेके भाग गए, किसके वेव ऑफ कर दिए गए, माफ कर दिए गए। अगर उससे किसानों का कर्जा माफ करता तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता था, लेकिन किसानों की फूटी कौड़ी माफ नहीं हुई, नौकरी कहीं मिली नहीं। देश के अंदर बदअमनी का आलम है, हजारों किसान सड़क पे मर गए। वो एमएसपी कहां गई, वो स्मृति ईरानी भी कहां गई जो 400 के सिलेंडर के ऊपर बैठ करके नाचा करती थी, उसका मुंह, उसकी जुबान बंद है। आज पिछले 1 साल के 1.5 साल के अंतराल में
इंडिया के बहुत सारे नेताओं ने ये सब कुछ फील किया, जनता के दुख दर्द को, और एक इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन तैयार हुआ उसमें सबसे पहल की थी नीतीश कुमार ने कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके आए कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें आपत्ति कोई नहीं, और नीतीश ने जातिगत जनगणना की और 79% रिजर्वेशन बिहार में लागू करते ही इन लोगों ने देखा कि हमारे हाथ से सत्ता इसी मुद्दे पे जाएगी, तो नीतीश कुमार को फिर घेराबंदी की, जो कहते थे कि इसको कभी दरवाजे में घुसने नहीं देंगे। लेकिन बहकते बहुत सारे लोग हैं अपने स्वार्थों में। कह सकता हूं कि वही मुद्दा जो 10 साल पहले, 8 साल पहले जो देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उस जद्दोजहद के तहत चल रही थी कि 100% आरक्षण इस देश में होना चाहिए। देश के अंदर आरक्षण के नाम पर बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारे देश के अंदर जगह जगह राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में बार बार हुए, जबकि हम कह रहे हैं कि हर जाति को उसका हिस्सा मिलना चाहिए और जातिगत जनगणना होकर के ये हिस्सेदारी 8 साल पहले जब हमने आवाज ये उठाई थी कि आज देश में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनकी संख्या आज 55% है, पहले 52 थी, इनको हिस्सा ही 11% मिला। इस सारी बात को भाई राहुल जी ने पीएमओ के अंदर सिर्फ 3 सेक्रेटरी, वो भी सुड्डा लाइन, ये सारी फीलिंग लेकर के उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उस यात्रा में उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात कही कि हम हर जाति को उसका हिस्सा देंगे। इस मुद्दे के साथ जुड़ करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ लगभग 104 पार्टियों ने बिना कंडीशन के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में। और उसके पश्चात तो 500 पार्टियां और नेता और जो हैं वो कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ चुके हैं। आज एक तरफा आलम है कि इंडिया गठबंधन की सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनने जा रही है। दावे से कह सकता हूं कि खोखले वायदे करने वाले लोगों को औकात दिखाने के लिए आजकल अंदरूनी जहर लोगों के अंदर इतना भरा पड़ा है कि लोग बीजेपी के लोगों को डंडे लेकर के गांव में पीटने के लिए बैठे हैं। बस मैं आज की पीसी में इतना कहना चाहूंगा कि मैंने भी लगभग सहारनपुर और कैराना और नगीना, बिजनौर और गाजियाबाद और दिल्ली की उत्तर पश्चिम यूपी, उत्तर पश्चिम दिल्ली और पूर्वी दिल्ली और हरियाणा की लगभग 5 सीटों पे मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके लोगों के बीच में जाकर के जो फील किया है। आज बीजेपी के लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करके, आरएसएस के वो लोग जिन्होंने मोदी को बैकवर्ड बना करके लोगों को छलने के लिए वो कार्ड खेला था मोदी को बैकवर्ड बनाने का, उसी तरह का कार्ड आज फिर बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सरपंच थे, सफाई कर्मचारी थे, किसान थे, उसे हटा करके एक ही रात में 5 कार्ड खेल दिए। दुष्यंत चौटाला को कहा कि आपका मुद्दा विधानसभा है, अब आप सिर्फ आरोप लगाएं बीजेपी पे और जाट वोट डिवाइड करें, कहें कि मेरे साथ बीजेपी ने धोखा किया है। मनोहर लाल खट्टर को हटा करके करनाल में भेजा कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सारे सरपंच नाराज हैं, किसान नाराज हैं, सफाई कर्मचारी नाराज हैं, बेरोजगार युवा नाराज हैं। और बैकवर्ड को साधने के लिए नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि कम से कम बीजेपी की ये समझ में आ गया कि अब ओबीसी के बिना सत्ता में नहीं रह सकते। लेकिन इतना प्रेशर मुख्यमंत्री होने के पश्चात भी अगर फेस करना पड़ेगा कि एक परंपरागत सीट कुरुक्षेत्र की सैनी समाज के लोग लड़ते थे, वो भी जाती रही और प्रदेश अध्यक्ष बनने के उपरांत तो यहां तक हुआ कि एक भी जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष तक नहीं बना सके।
तो जहां जिम्मेवारियां बड़ी मिलती हैं तो लोगों को आशाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन आशाओं के विपरीत समाज आज ये महसूस कर रहा कि भाई अगर लुटवाना ही है तो फिर उस चौधराहट का क्या करें जिसमें समाज की जो थोड़ी घनी हिस्सेदारी थी वो भी जाती रही। आज पूरे प्रदेश में जो कार्ड आरएसएस के लोग एक ही रात में 5 निशाने, वोट बैंक को साधना, सैनी समाज को साधना, जाट वोट बैंक को डिवाइड करना और मनोहर लाल की खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी से बचना, और वो खबर उस दिन छपनी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कहा था कि नाम बताएं किन किनों ने धंधा लिया और चंदा दिया। उस धंधे और चंदे के खेल की खबर बड़ी छपने की वजह से एक तीर में 5 निशाने साध करके आरएसएस के लोगों ने ये गेम खेल ली है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है बहुत ज्यादा, अब देर नहीं लगेगी। लोग तो लठ लेकिन के लिए गांव में बैठे हैं कि एक बार घुसे तो सही गांव में। तो मेरा आप सब भाइयों से और मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि ये हम सबका देश है, हम अपनी अपनी जिम्मेवारी करें और देश के प्रति समर्पण भाव से इस लोकतंत्र को बचाएं। आज संविधान खतरे में है कि हमें 400 सीट मिल जाए और हम इस संविधान में अमेंडमेंट करके इन जो निचला तबका है इनको फिर नीचे बिठाएं। जो व्यवस्था हजारों साल पहले थी उसी व्यवस्था को ये फिर लाना चाहते हैं। मेरा इतना ऑब्जर्वेशन है कि देश की पूरी जनता ना धर्म के नाम से इनके पास और ना किसी जाति के नाम पे और ना ही किसी काले धन के नाम पे इनके प्रलोभन में आने वाली नहीं है। एक तरफा इंडिया गठबंधन को और हिसार की सीट पर भाई जयप्रकाश को, क्योंकि वो कई बार पहले यहां भी मन पसंद लोगों की सांसद रहे हैं और आज भी एक परिवार के 3 आदमी उसे कोशिश कर रहे हैं कि किसी रन, लेकिन वो तो गेम बहुत दूर पीछे रह चुकी है। अब एक तरफा चुनाव है जेपी के पक्ष में और हम भी यहाँ के इस लोकसभा हिसार के भाइयों से अपील करने के लिए आपके बीच में है कि भाई अपने हकों की लड़ाई लड़ें और इस देश में समानता, सिमिलरिटी, नफरत को दूर करते भाईचारे के लिए जो लोग इसका द्वेष करते रहे हैं उनसे दूर हट करके हम पूरे समाज के उस पहलू को जनता के सामने रखने के लिए पहले भी प्रयासरत रहे हैं। लेकिन आरोप लोग मेरे पर लगाते थे, जबकि एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ किसी भी कचहरी में आज तक दर्ज नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी मिथ्या बोला, एक भी शब्द मेरा किसी जाति या किसी व्यक्ति के प्रति नफरत भरा नहीं। मैंने अगर कोई इस बात को साबित कर दे कि मेरी कोई ऑडियो वीडियो प्रेस विज्ञप्ति जिसमें मैं बोल रहा हूं तो मैं उसके पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा। इतना जरूर कह सकता हूं कि लोग सत्ता की भूख में पता नहीं किस किस के ऊपर क्या क्या लांछन लगा देते हैं। मैं सभी भाइयों के हक और अदायगी के लिए 100% आरक्षण के पक्षधरों के हर जाति को, हर धर्म के लोगों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के लिए आज हम ये पीसी करने के लिए आए हैं और यहाँ पर जयप्रकाश के पक्ष में समर्थन की अपील करते हैं सभी मतदाताओं से और ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके जो अपना वोटिंग करें।